मुंह में मुसलमान बगल में गाजा, क्या इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि वो आईएसएफ हो या बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तान तू आजा आजा? क्या है ये दास्तान जिसका ताल्लुक है उस मुल्क से जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान? आज ये सब कुछ बताऊंगा और मेरे साथ होने वाले मेहमान आपको ये बताएंगे कि कैसे अपनी न्यूसेंस वैल्यू से, अपनी उन जुगत और तरकीबों से पाकिस्तान खुद को रेलेवेंस बनाना चाह रहा है, जो आखिरकार उस पर ही भारी पड़ेंगी। क्यों कह रहा हूं मैं ये, आज का ये विषय क्यों रखा है मैंने आपके सामने, बस अब स्पष्ट हो जाएगा। पहले ये खबरें देख लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ। घर में क्या हाल है असीम मुनीर के, वो देख लीजिए। दुनिया में बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने चले हैं, घर के भीतर के हालात देख लीजिए जरा। टीटीपी ने घात लगाकर की पाकिस्तानी सेना पर फायरिंग। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने घात लगाकर फायरिंग की, और ये एक दिन की बात नहीं है, हर दिन ये खबर निकलती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। खैबर पख्तूनख्वा में जो तांडव देखने को मिल रहा है उसके सामने असीम मुनीर की सेना थर थर कांप रही है। लेकिन क्या करें, कोई और दूसरा चारा भी नहीं, लिहाजा उनको पहुंचना पड़ता है। यहां सेना जब यहां पहुंचती है तो उनको किस तरह की स्थितियों से दो चार होना पड़ता है, यहां खबरें आपको बता रही हैं। हमले में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को खासा नुकसान पहुंचा है, और यहां पर ये तस्वीरें देख लीजिए, इन आवाजों को सुन लीजिए। खबर एक बार फिर से बता देता हूं, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। टीटीपी ने घात लगाकर किया पाकिस्तानी सेना पर फायरिंग। हमले में तबाह पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को जबरदस्त नुकसान, बड़ा हमला। एक और हमला देखिए, बन्नू नामक जगह में प्राइवेट कंपनी के कैंप पर अटैक किया गया। पाकिस्तान सेना से जुड़े कंस्ट्रक्शन साइट को तबाह किया गया। अब ये बन्नू नामक जगह पर ये जो प्राइवेट कंपनी थी, ये पाकिस्तानी सेना के लिए कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों में लॉजिस्टिक्स की मदद करती थी, लिहाजा इसको भी निशाना बना दिया गया। पहले मैंने आपको दिखाया कैसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, फिर मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि सेना से किसी भी तरीके से जुड़ाव रखने वाली किसी कंपनी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और आपको यह भी याद होगा कि बीते दिनों यह भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि वो पश्तून ही क्यों ना हो, वो पठान ही क्यों ना हो, अगर असीम मुनीर की वर्दी पहनकर वो हमसे लड़ने के लिए आएगा तो हम ये भूल जाएंगे कि वो हमारा भाई है। अब जरा आगे देख लीजिए, खैबर में टीटीपी के बड़े हमले की तैयारियां, ये हमले तो चल ही रहे हैं लेकिन बड़े हमले की तैयारी चल रही है। एडवांस रॉकेट के साथ दिखे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके। ये सामान्य हथियार नहीं है, ये हथियार वो हथियार हैं जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड फौजों के पास हैं, और यहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास इनके होने का मतलब क्या है वो भी आप अभी हमारे मेहमानों से समझेंगे। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर रॉकेट अटैक की तैयारी है, स्वदेशी रॉकेट भी तैयार कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके। और अब जरा इन खबरों के बाद चलिए रहने देते हैं, आज बलूचिस्तान का उतना जिक्र नहीं करते हैं बलूचिस्तान से, वरना हर रोज की तस्वीरें आ रही होती हैं। अभी मैंने केपीके से आई तस्वीरें आपको बताई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ है वो आपने देखा है। लेकिन अब जरा यह खबर देख लीजिए, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ पाकिस्तान। शांति के नाम पर बनाए गए बोर्ड में कौन शामिल है? पाकिस्तान। बोर्ड के करार पर शहबाज ने साइन किए। दावोस में मुनीर शहबाज दोनों मौजूद रहे। 3 साल तक फ्री रहेगी बोर्ड की सदस्यता। 3 साल तक बोर्ड की सदस्यता फ्री रहने के बारे में भी बात की जा रही है, लेकिन इसमें दोनों तरह के पेच हैं। 9,000 करोड़ रुपए देकर आओ बोर्ड ऑफ पीस में, और बोर्ड इसमें स्थायी सदस्य वही माने जाएंगे जो इसमें ये पैसे देकर आएंगे। वैसे 3 साल के लिए सदस्यता फ्री। जो डील मेकर ट्रंप हैं, इन दिनों यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल अपनी एक संस्था खड़ी करने में लगे हुए हैं, और उसको नाम उन्होंने दिया है बोर्ड ऑफ पीस, जिसकी शुरुआत उन्होंने गाजा में अपने ऑपरेशन से की है। गाजा में स्थितियां बहाल हो, गाजा में निवेश आकर्षित किया जाए, गाजा का रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके, गाजा में गवर्नेंस दी जा सके, ये सब मुद्दे सामने रखकर एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया। और बोर्ड ऑफ पीस के बारे में ये कहा गया, जैसे आपने देखा होगा कि जो आजकल प्रॉपर्टी बेचने वाली कंपनियां होती हैं, वो प्री लॉन्च और लॉन्च के समय कई सदस्यों को मौका देती हैं कि आइए और पाइए, आपको दूसरों से ज्यादा छूट दी जाएगी, पहले आइए पहले पाइए वाले, इस तरह के तमाम आप जुमले सुनते हैं, गिमिक्स सुनते हैं, मार्केटिंग गिमिक्स। यही कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने कहा कि यहां पर दावोस में साइन कर 60 लोगों को न्योता भेजा, जिनमें से 20 ने साइन किया है, एक पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान चाय से ज्यादा केतली गरम, भाग कर गया और उसने साइन किया, यह बताने के लिए ना 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 ना, जहां पाना जो आप कहेंगे हमें मंजूर। देखिए जरा, कान में फुसफुसाते हुए जो बातें चल रही हैं, इसमें ऑर्डर लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उधर से सुनी जा रही है, अपनी भी कही जा रही है, ना ना, पहले आपने जो कहा वो पूरा किया है साहब, आगे के लिए क्या ऑर्डर है? ये देखिए, ये तस्वीरें यहां उसकी गवाह हैं। आप देखिए जरा आगे की खबर देखिए, बोर्ड ऑफ पीस। अब ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है? यहां
पाकिस्तान जब किसी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होता है तो पता नहीं क्यों उसका नाम, उसमें स्पेलिंग जो है वो शांति वाले पीस की नहीं, पीस 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 वाले पीस की लगती है। लेकिन यहां बोर्ड ऑफ पीस और उसमें शामिल हुआ पाकिस्तान। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ये हम क्यों कह रहे हैं जरा देखिए। ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से बलूचिस्तान में हम एक अलग देश हैं, हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, हमको अलग देश बनाना है। उसके बाद हालात ऐसे कर देना, आखिरकार एक टुकड़ा लेकर अलग हो जाना, उसका नाम रखना पाकिस्तान। और देखिए पाकिस्तान में अब मुसलमानों पर ही रोज हमले किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये तो आतंकवादी हैं। पाकिस्तान में रोज धमाके हो रहे हैं, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनवा, और दुनिया को शांति बांटने चला है पाकिस्तान। हजम नहीं हो रही है ना बात, जबरदस्त विरोधाभास है, बहुत ज्यादा ऑक्सीमोरोनिक है, लेकिन यही सच्चाई है। और इसी सच्चाई को आज अपने मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया को जहां दिखाई देता है कि मुनीर का, पाकिस्तान का कंडक्ट क्या है, वैसे में अमेरिका एक न्योता देता है पीस के लिए, उसको स्वीकारता है। तमाम मुल्कों में जो पहले स्वीकारते हैं उनमें से एक पाकिस्तान होता है, और वो जाकर दाखिला लेता है और उसको कहा जाता है ठीक है आ जाओ, 9,000 करोड़ की फीस भी बहरहाल दी जाएगी। अब जरा देख लीजिए, ये यही मसल है जो लागू हो रही है। घर में हालत क्या है, एक आदमी पर कितना कर्ज है। पाकिस्तान पर तो $300 बिलियन का ओवरऑल अभी तक कर्ज हो चुका है, ये आपको मालूम है। और ये वो जो सीधा सीधा पैसों के लेन देन वाला कर्ज है, बाकी तरह का जो बार्टर वाला कर्ज है उसको छोड़ दीजिए। ये ऐसी स्थिति पर कैपिटा में अगर आप देखेंगे कितना कर्ज है एक आदमी पर जब पाकिस्तान में वो पैदा होता है, वो वाली स्थितियां भी बताऊंगा। कितने % आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है वो भी आपको बताऊंगा। 9,000 करोड़ की फीस देकर बोर्ड ऑफ पीस में दाखिला। बहरहाल ये पाकिस्तान में रोज इस तरह की घटनाएं जो मैंने अभी आपको शुरुआत में दिखाई हैं, वो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा वाली, लेकिन दुनिया को अब वो शांति का पाठ पढ़ाने वाले बोर्ड में शामिल होगा। ये जो हो रहा है, इससे पहले IMF में भी शामिल होने की इच्छा जताई जा चुकी है। मैं तो यहां भी रहूंगा, मैं तो वहां भी रहूंगा, मैं दुनिया में आतंकवाद भी बांटूंगा, लेकिन साथ में मुझको IMF में किसी तरीके से अच्छा कुछ ले देकर हो सकता है क्या? कोई फीस हो तो देख लेते हैं, हम वही दे देंगे, बेशक उधारी में लेंगे, IMF का ही उधारी लेंगे, IMF में मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन डाल देंगे। ये है पाकिस्तान। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आज आपको बताएंगे कि ये है क्या, इसके पीछे की ट्रिक, इसके पीछे का गिमिक क्या है, और दुनिया को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। यूनाइटेड नेशंस क्या उसका रिडंडेंस इसके साथ एक बार और बड़े लेवल पर अनाउंस कर दिया गया जब यह कहा गया कि बोर्ड ऑफ पीस एक संस्था हम बना रहे हैं, उसमें आए और 60 मुल्कों को न्योता भेजा गया, 20 ने ज्वाइन कर लिया। मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले मेरे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हैं। प्रोफेसर अमिताभ, विदेश मामलों के जानकार जो कि पढ़ाते हैं आज की जनरेशन को, ये बता रहे हैं कि विदेश में चलने वाले घटनाक्रमों को किस तरीके से देखा जाना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि भारत का हित कहां पर है। वो हमारे साथ हैं। आरजू काजमी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं पाकिस्तान से, उनका भी बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं, बोर्ड ऑफ पीस में जो दुनिया को दिखाई दे रहा है कि एक संस्था बनाई जा रही है, ट्रंप उसकी अगुवाई कर रहे हैं, और ये लग रहा है कि ये ट्रंप प्राइवेट लिमिटेड की तरह ये बोर्ड ऑफ पीस चलाया जाएगा। इसका रेलेवेंस क्या है और इसमें पाकिस्तान के ज्वाइन करने का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले आपसे कार्तिकेय काले का। देखिए, ये तो एविडेंट है कि पाकिस्तान इज जस्ट गोइंग टू डू, यानी वो वही करेगा जो यूएस चाहता है। एंड शहबाज शरीफ की प्रेजेंस जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया, वैसे ही शहबाज शरीफ की खुशी और शहबाज शरीफ की प्रेजेंस एब्सोल्युटली इंडिकेटेड कि वो तो पहले से ही उनके साथ हैं। खैर, उन्होंने तो पहले ही पिछले साल ही जब ये डिस्कशन हुआ था, जो टॉपिक आया था, तभी उन्होंने ट्रंप को उसी टाइम इमीडिएटली सपोर्ट कर दिया था और कहा था कि भाई दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। तो सिचुएशनली ये तो बहुत ही क्लियर है कि पाकिस्तान विल जस्ट सपोर्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। पर यूनाइटेड स्टेट्स यानी ट्रंप की क्या मंशा है, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है और इस बारे में सोचना है। डेफिनेटली देखिए, अब ट्रंप को एक डिसरप्टर की तरह माना जा रहा है, जिसमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो शेपिंग हो रही है, उसमें जो डिसरप्शंस चल रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा डिसरप्शन है यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल इरोड करना। और यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी इरोड तभी होती है जब आप ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स जहाँ पर सारी दुनिया को एक साथ बैठ के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है, उस इशू को हाईजैक कर लिया जाए। तो आप ये एक तरह से मान सकते हैं कि ट्रंप अपनी इंपॉर्टेंस के लिए, ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स को सेंटर स्टेज रखने के लिए, ट्रंप अपनी जेब में पैसा भरने के लिए, प्लस एट द सेम टाइम ट्रंप ऑर्गेनाइज्ड एस्टैब्लिशमेंट जितने भी हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एज अ डिसरप्टर, इंटरनेशनल डिसरप्टर इज देयर। तो ये अब ये हो गया सर, ये क्या चाह रहे हैं ट्रंप? पाकिस्तान का फौरन ही इसके बारे में हाँ कहना, और वो फीस साथ में 3 साल के लिए सदस्यता फ्री है वाला पेज भी समझाइए जरा जल्दी से, फिर अमिताभ सर के पास जाता हूं। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी, कोई पैसा तो है नहीं,
तो पाकिस्तान का सारा सिस्टम जो है वाटर पे ही चलेगा। एंड जो रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि गाज़ा में होगी, डेफिनेटली जिसे बोलते हैं कि कुछ स्क्रैप्स यानी सम इश्यूज विल कम पाकिस्तान वे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इसी बात को देख रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई बहुत दूर का विजन नहीं है एज फार एज गाज़ा इज कंसर्न। गाज़ा में डेफिनेटली इट इज एंटरिंग इनटू अ प्रॉब्लम, इट नोज, वो जानता है कि गाज़ा में वो प्रॉब्लम में जा रहा है। सर अगर गाज़ा में प्रॉब्लम में जा रहा है, बुलेट प्रूफ पहनकर असीम मुनीर सो रहे हैं, ये खबरें हमने अपने दर्शकों को पहले ही बता दी हैं। ऐसे में गाज़ा में जाकर मुसलमानों के खिलाफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के नाम पर बंदूक उठाना या फिर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना, आरजू काज़मी जी, क्या डोमेस्टिक वहां के लोग जो हैं, क्या वो डोमेस्टिक ऑडियंस जिसको केटर करना है असीम मुनीर को, वो समझ रहे हैं कि वो सब प्रसन्न रहेंगे इस बात से? नहीं, देखें, बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अगर आप सोशल मीडिया को देखें या कहीं देखें तो वो इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि पाकिस्तान जो है वो इस पीस टॉक का या इस समिट का हिस्सा बने, जो जिसके लिए ट्रंप ने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, और साथ ही साथ फील्ड मार्शल साहब भी उनके साथ गए हैं। तो बहुत सख्त यहाँ पे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त की गवर्नमेंट को भी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी। लेकिन जाहिर है इनके पास चॉइस नहीं है, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को एक तरह से गिरवी रखा हुआ है ट्रंप के आगे, तो ये ना करने की पोजीशन में लेकिन नहीं आरजू है। काज़मी जी, वो बिनाह जिसको जिस बिनाह को याद दिलाते हैं असीम मुनीर, जो उन्होंने पहलगाम हमले से पहले भी वहां पर बोली थी कि हम और हिंदू दो डिफरेंट कौमें हैं, हमारे फोर फादर्स हमको यही बता के गए हैं, ये बात हमको हमेशा याद रखनी है, आज की पौध को भी सिखानी है। मतलब ये जो नफरत का बीज वो जगह जगह जाके बो रहे थे, क्या वहां की ऑडियंस ये देख रही है? क्या पाकिस्तान के लोग, वहां के अवाम ये देख रहे हैं कि ये किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ किसी किए जाने वाले काम में, सिर्फ अमेरिका के मंच पर नहीं जिसमें इजराइल भी शामिल है, मतलब उसमें शामिल होना एक तरीके से इजराइल को एक्नॉलेज करना होगा, उसको ये मान्यता देना होगा कि हम तस्लीम करते हैं कि आप एक मुल्क है। वहां पर जाकर पाकिस्तान शामिल हो रहा है। क्या इस बात को वहां की ऑडियंस देख रही है? क्या वो देख रही है कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में मुसलमानों पर ही अत्याचार किया जा रहा है, और फिर ये कहते हैं कि असल में तो हम तो इस्लाम के नाम पर उसके मुहाफिज मुल्क, हमारी सेनाएं इस्लाम को सुरक्षा देने वाली फौजें हैं? क्या ये बात अब वहां की ऑडियंस समझ रही है कि वहां के लोगों को बरगलाया जाता है इस सब के नाम पर? बिल्कुल, यहाँ की ऑडियंस सब समझ रही है और बात भी कर रही है और आवाज भी उठा रही है। और जहाँ जहाँ पर अगर मैं सोशल मीडिया की हद तक की कहूँ तो कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं प्रोमिनेंट तरीके से जो कि इस बारे में बात कर रहे हैं और उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। यकीनन पाकिस्तान को अगर इन्होंने ज्वाइन किया, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं, सिग्नेचर्स भी हो चुके हैं, यकीनन ये इनको बहुत भारी पड़ेगा और आगे जाकर कोई ना कोई मुश्किल देखने को मिल सकती है। ये बात आरजू काज़मी जी पहले बता चुके हैं। बहुत टाइम से कोशिश की जा रही है कि तस्लीम कर लिया जाए और या इजराइल को ये मान लें अपने साथ, एक तरह का इजराइल को ये तस्लीम करने के ऊपर जाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जो भाषण ये देते रहे हैं, जो बातें ये करते रहे, अपनी ही कही हुई बातों से ये मुंह कैसे मोड़ेंगे? अरे तो ये कायदे आजम जो कहते थे इजराइल को लेकर, उनकी जो सोच थी और फिलिस्तीनियों को लेकर जो सोच थी, कायदे आजम जिन्ना, आखिरकार तो उससे तो उसको तो मानना पड़ेगा ना। तो अगर ये इजराइल को तस्लीम करते हैं तो ये तो जिन्ना की बात से भटकते हैं, ये तो जिन्ना की बात नहीं मान रहे हैं। ऐसे में क्या वो लोग जिनके लिए जिन्ना आज भी सब कुछ है पाकिस्तान में, क्या वो असीम मुनीर को वहां रहने देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इरशाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपका इंतजार बड़ी देर से चल रहा था और आज हम चर्चा कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के शामिल होने के संदर्भ में। जिस तरीके से बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ जा रहा है, इसको लेकर यह भी समझा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल एक तरीके से एक ट्रंप अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। दूसरा, उसमें यह भी समझा जा रहा है कि खुद पाकिस्तान के भीतर ही असल में मुसलमानों के खिलाफ इसको माना जाएगा। इसीलिए आईएसएफ में शामिल होने को लेकर वहां कितने बड़े आंदोलन हुए थे, इसको लेकर कितना विद्रोह हुआ था, विरोध हुआ था, यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान का बीओपी के लिए हामी भरना, इसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे, क्यों किया वहां की सरकार ने इसके लिए जल्दबाजी, ये भी मैं आपके समझूंगा। लेकिन उससे पहले जरा ये भी देख लीजिए पाकिस्तान के हालात के संदर्भ में। ये कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मैं आपको मालूम नहीं है, लेकिन इनको तथ्यों के आईने में और आंकड़ों के जरिए जरा देख लीजिए पाकिस्तान की हालत क्या है। और ऐसे में जहां अपना कहते हैं ना कि पहले अपना जो पैबंद है उसको तो देख लो, उसके बाद दुनिया में पैचेस लगाने की तमन्ना रखना। अब जरा देखिए यहां पर हाल क्या है। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ, 9,000 करोड़ की फीस कहां से आने वाली है ये? या फिर ये माफ की जाएगी? कहा जाएगा कि अच्छा तुम तो शामिल हो जाओ, बस तुम्हारा माफ कर देंगे, क्योंकि ये तो ट्रंप के हाथ में ना।
ट्रम्प कब किसी भी 45%, 50%, 200% कभी भी टैरिफ का ऐलान करते हैं, अगले दिन वो मना कर देते हैं या अगले दिन उससे कम टैरिफ लगा देते हैं। तो ये जिस तरीके से उनकी मर्जी पर, अच्छा लगाया तो था हमने तुम्हारे लिए माफ, क्या उसी पर ये दारोमदार है पाकिस्तान की उम्मीद का कि ठीक है वहां से माफ करा ले जाएंगे? या IMF से जो आएगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, अमेरिका की सदारत वाली संस्था से ही आएगा और उसी को वापस घूमकर चला जाएगा। ना हमारा था तो फिर हमारा जाएगा क्या? अब जरा देखिए यहां प्रति व्यक्ति कर्ज देख लीजिए, आय के संदर्भ में तो चर्चा कभी करेंगे। 3,86,831 पाकिस्तानी, यहां 3,36,000, माफ कीजिए 3,36,831 ये पाकिस्तानी रुपए। इतना कर्ज मतलब पैदा हुआ बच्चा और वहां उसके सिर पर यह कर्ज होता है। ये कर्ज की स्थिति है और ऐसे में 9,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है वहां पर। नेक्स्ट चेंज कीजिए जरा, वहां पर यह भी देख लीजिए कि गरीबी रेखा से नीचे, ये माना तो नहीं जाता सरकार की तरफ से, लेकिन 60% से ज्यादा लोग वहां पर गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। यह भी एक अपने आप में सच्चाई है। और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि हम बोर्ड ऑफ पीस में जाएंगे और उसके लिए जाहिर है एक फीस रखी गई है ट्रंप की तरफ से, जिसको अगर देना पड़ेगा तो इन लोगों का क्या होगा? यह एक ऐसी चीज है। और भारत से ये आप ये भी देखिए कि अगर आज के तारीख में बस पड़ोस से ही कंपेयर कर लीजिए तो भारत के मुकाबले यहां महंगाई जो है 25 गुना ज्यादा है। मतलब किसी चीज को लेने के लिए भारत के संदर्भ में अगर आप बात कर लें, 1 रुपए अगर आप यहां पर खर्च करते हैं तो पाकिस्तान में 25 रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर अभी वहां पर वही चीज आप खरीदना चाहते हैं। ये वहां पर महंगाई का हाल है। लेकिन इसके बावजूद बोर्ड ऑफ पीस, प्रोफेसर अमिताभ, ये जो जल्दी दिखाई गई है, मतलब मैंने इसमें ये तो देखा नहीं कि उधर से ये कहा हो कि विद इन दिस टाइम लिमिट वन हैज टू गिव द वेदर ही इज विलिंग और नॉट, किसी कंट्री के ऊपर ये तो था नहीं। फिर पाकिस्तान समेत बाकी 20 मुल्कों के 19 मुल्कों की चर्चा तो कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में तेजी, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, मुझे लगता है ट्रंप साहब ने फोन किया था शरीफ साहब को और कहा आर यू बोर्ड ऑफ पीस, तो मुनीर साहब ने और शरीफ साहब ने कहा यस वी आर बोर्ड ऑफ पीस, बहुत शांति हो गई, अब कुछ लड़ाई हो जाए। और दूसरा मुझे कभी कभी यही लगता है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीसेज हैं वे उनके सदस्य बने। आप ये समझ लीजिए ना, पाकिस्तान, बेलारूस, अर्जेंटीना, 3 इसके संस्थापक सदस्य बने हैं। अब बेलारूस यूक्रेन में अटैक करने के लिए, आपको याद होगा कीव के पास जब तक पहुंचे थे वो बेलारूस के रास्ते रूस गई थी, वो भी इस बोर्ड ऑफ पीस में है। अर्जेंटीना को $20 बिलियन दिया है उधार इस समय ट्रंप ने, जिसको 1 पैसा दुनिया में नहीं देते उनको दिया है। क्या वो $1 बिलियन यहां देंगे खर्च करने के लिए? पाकिस्तान जो स्टीव विटकॉफ और ट्रंप फैमिली के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है, उनको यहां बुलाया गया है। यानी यहां मंशा कुछ और है, दिख कुछ और रहा है और काम कुछ और रहा। रही बात ट्रंप साहब की, ट्रंप साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि वो अब एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस को हटा के अवैतनिक अध्यक्ष जीवन काल के लिए ये बनना चाहते हैं वहां। और ग्रीनलैंड, अब उन लोगों ने मान लिया कि अब वो ग्रीनलैंड को नहीं हथिया सकते हैं क्योंकि वो लेगेसी जो चाहते थे वो मिलेगी नहीं। अब इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस, जिसमें वर्ल्ड को पीसेज में किया जाएगा, उसके हैं। अब सवाल है कि पाकिस्तान यहां करेगा क्या? पाकिस्तान के पास क्या वो कुव्वत है, क्या ये औकात है कि गजा में बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगा? क्योंकि ट्रंप साहब और इजराइल की यही नीति है कि किसी ना किसी तरह जितने भी वेस्ट एशिया के इस्लामिक राज्य हैं उनको वहां पर इन्वॉल्व किया जाए डायरेक्टली। सुपरविजन चारों तरफ जो एक लाइन बनी हुई है वो तो वहां इजरायली कंट्रोल रहेगा, कुछ अमेरिकन कंट्रोल रहेगा, ये जाके वहां लड़ेंगे, उनको डिसआर्म करेंगे। यानी पूरे पाकिस्तान में या वेस्ट एशिया में जो फिलिस्तीन के प्रति समर्थन था उसके खिलाफ यहाँ के जितने भी नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के, वो वहाँ जाके करवा रहे हैं। तो क्या ये सस्टेन कर पाएगा? रही बात 1 साल तक मेंबरशिप आप फ्री में रख सकते हैं, उसके बाद आपको पैसा देना ही होगा। जितना डेवलप्ड वर्ल्ड है, यूरोप में आप खास कर देखिए, सिवाय हंगरी के किसी ने ज्वाइन नहीं किया है इस बोर्ड ऑफ पीस को। सब वहां थे, कोई उनके पास नहीं गया। भारत ने भी जिस तरह से हालात हो रहे हैं, जिस तरह के सेंटिमेंट्स हो रहे हैं, भारत भी इसको ज्वाइन नहीं करेगा। फ्रांस ने मना कर दिया, माइक कार्नी ने मना कर दिया, कितनी बातें कही भली बुरी उनको ट्रंप साहब ने। तो इसको देख के यही लग रहा है कि ये साल भर में ही बोरिया बिस्तर समेटने का। एक बात बताइए सर, प्रोफेसर अमिताभ, ये जो जल्दी से फौरन कहीं मौका निकल ना जाए टाइप की ज्वाइनिंग जो जिन लोगों ने की है, ये कहीं वो ये साबित तो नहीं करना चाहते कि ट्रंप को कि देखिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा सगे हम हैं आपके? क्या इस बात की भी होड़ है ये सगे वही हैं? आप ये भी देखिए ना, सगे जिनको वो समझ रहे हैं वो सारे अनडेमोक्रेटिक लीडर हैं, पूरा वेस्ट एशिया इनके साथ है।
हंगरी में चुनाव होने वाले हैं, वहां पे जो शासक हैं वो वहां हारने वाले हैं। बेलारूस सबसे अनडेमोक्रेटिक नहीं, मुझे तो ये लग रहा है प्रोफेसर अमिताभ कि इनमें से बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि जल्दी दौड़ो, ज्वाइन करो, कहीं वेनेजुएला जैसा हाल ना हो, मादुरो जैसे उठा ना लिए जाएं, इसलिए जल्दी करो, सिग्नेचर कर दो। अब जरा देखिए क्या यही बात शहबाज शरीफ के साथ भी। अगली खबर देखिए, ट्रंप के पीस प्लान में पाकिस्तान के शामिल होने पर भड़का तहरीके तालिबान पाकिस्तान। गाजा पीस प्लान में शामिल होने पर जारी किया बयान, ट्रंप के पीस प्लान में शामिल होने पर की निंदा। पाकिस्तान सरकार के कदम को इस्लाम विरोधी बताया। अब ये देख लीजिए जरा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को एक और मुद्दा मिला। वहां जो चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। इस कदम को भी मुसलमान विरोधी माना जाएगा। इरशाद साहब, सहमत हैं आप? इरशाद जी को लाइए। बहुत शुक्रिया। देखें दिनेश जी, आपने कहा आपने अभी दिनेश जी कहा कि पाकिस्तान में महंगाई का ये हाल है। मैंने कहा कि पाकिस्तान फिर भी खुशहाल है, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल है, हिंदुस्तान से बेहतर रहते हैं, बेहतर जिंदगी। दूसरी बात आपने की पीस ऑफ बोर्ड के हम मेंबर बन गए। भाई हमारी ताकत है तो हम बने। पीस ऑफ बोर्ड नहीं, बोर्ड ऑफ पीस को मालूम पड़ा कि बोर्ड ऑफ पीस सर, नॉट पीस ऑफ बोर्ड, बोर्ड ऑफ पीस। एक ही चीज है, बोर्ड पहले लगा लेंगे, पीस पीस ऑफ बोर्ड पहले लगाए या बाद में लगाए, पीस एक ही चीज है सर। पीस ऑफ बोर्ड, पीस का मतलब पीस और बोर्ड ऑफ पीस एक ही चीज है। देखिए मैं एक बात दिनेश, अगर अच्छा ठीक है, ठीक है, तो फिर मुझे मैं भाव समझता, भाव आप कह रहे हैं कि वहां पर महंगाई ज्यादा हो, लोग खुशहाल हैं, आपका ही भाव समझ रहा हूं मैं जी। मैं ये समझ रहा हूं कि मैंने दुम पे पांव रखा और चीख निकली। अरे देखिए बात ये है कि पर हमारे यहाँ आदमियों को दुम नहीं होती, आपके यहाँ होती है क्या? पूरी दुनिया इंसानों के हमारे यहाँ दुम नहीं होती, आपके यहाँ होती है। चलिए कोई बात नहीं, बात पूरी मुझे लगता यही है। देखिए बात यह है कि जब हम ये इकट्ठे हो रहे हैं ममालिक एक अमन के लिए, एक शांति के लिए, हिंदुस्तान को नहीं बुलाया, बाकी ममालिक ने, अमेरिका ने नहीं घास डाली, तो आपको काहे की फिक्र हो रही है? आप आराम से बैठिए। देखें जब आपका वक्त आएगा, जब आप दहशतगर्दी से बाज आएंगे, जब दहशतगर्दाना सोच से बाज आएंगे, आपको भी दुनिया में पूजा जाएगा, दुनिया में आपका नाम दूजा होगा, पाकिस्तान का पहला नाम। सर अच्छा ये थोड़ा भी आपके ऊपर प्रोग्राम आपने महत्वपूर्ण बात कही और हमेशा मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार इरशाद साहब से बात होगी और इरशाद साहब अपने सोचने का रवैया थोड़ा सा बदलेंगे, सैनिटी में लाएंगे। सर मैं गिनाता हूं, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, दो नाम पाकिस्तान के लीजिए सर, शांति के लिए जिन्होंने दुनिया में कुछ ऐसा किया हो जिसके लिए वो जाने जाते हो, बताइए सर। उसामा बिन लादेन दुनिया भर में गौतम बुद्ध माने जाते हैं, आप जानते हैं, उनको पूजा तक जाता है। महात्मा गांधी के संदर्भ में बताने की आवश्यकता नहीं, आप भी दो नाम ले दीजिए बस पाकिस्तान से। मैं तो ये कहूंगा कि आज का नाम लूंगा। आज के दो नाम है, एक है सैयद हाफिज आसिम मुनीर, दूसरा है वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। मैंने नाम लेने को कहा है, लतीफा सुनाने को नहीं कहा है। मैंने नाम लिया है, नाम लेने को कहा है, लतीफा सुनाने के लिए नहीं कहा है सर। मैंने उनका नाम लिया है। मैं महात्मा गांधी से आप लेते हैं और गौतम बुद्ध का नाम ले रहा हूं, और आप असीम मुनीर और शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं। आप कुछ तो सोचिए सर। ज्यादा नाम हमारे राजा भोज गंगू तेली सुना है क्या आपने? मेरे वजीर आजम का नाम लेते हैं आप। देखिए आप अपने तमाम आकाओं से, तमाम बुतों से, तमाम खुदाओं से नाम ज्यादा मेरे आसिम मुनीर को और मेरे नहीं आपको सर ये समझ में आता है, आप उनके प्रवक्ता हैं, मुझे बड़ा समझ में। मैं ये बता दूं अपने दर्शकों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस समय सत्ताधारी पार्टी है वहां, और उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं इरशाद साहब, ताकि हमारे दर्शकों को ये हैरानी ना हो कि इरशाद साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए इरशाद साहब। देखिए मैं पाकिस्तान का बेटा हूं, मैं पाकिस्तान के लिए बात करूंगा, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं। सबसे पहले आप धरती माँ के बेटे हैं, आप सबसे पहले इस धरती माँ के बेटे हैं, आप सबसे पहले उस ऊपर जो भी ताकत है, उसको आप जो भी कहते हैं उसकी वो निगाह रख रहा है आपके ऊपर। तो गलत बयानी करने से पहले और असीम मुनीर को अपना भगवान मानने से पहले, अपना ईश्वर मानने से पहले कम से कम थोड़ा खौफ खाइए। मानेंगे इंशाल्लाह, उनको भगवान से ज्यादा नाम लेते हैं आप उनका, आसिम मुनीर, हाफिज आसिम मुनीर साहब का। देखिए बात यह है मैं अपने मुल्क का नमक हलाल करूंगा, मैं अपने मुल्क के लिए। नहीं आप ये बताइए, बोर्ड ऑफ पीस जिसको आप कहते हैं, पीस ऑफ बोर्ड भी कह दो तो वही बात है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो आप क्या मुसलमान विरोधी नहीं मानते? गजा में लोगों के खिलाफ आपकी फौजें हथियार पकड़े हुए खड़ी होंगी, आप बलोचिस्तान में मुसलमानों पर हमलावर हैं, आप खैबर पख्तूनवा में यही कर रहे हैं,
आप हमास में वहां फिलिस्तीनियों के समक्ष बंदूक लेकर खड़े होंगे, क्या आप ये मुसलमान विरोधी कदम नहीं उठा रहे हैं? देखिए, आप मुझे बोलने दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये बोर्ड बना है इस वक्त, ये बना है उनकी तामीर और तरक्की के लिए, गजा की फलस्तीन को आबादकारी के लिए, उनके सुकून के लिए, उनके ऊपर से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए ये बोर्ड बना है। ये ममालिक इकट्ठे हुए हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए, उन लोगों को सुकून देने के लिए, ना कि हिंदुस्तान और इजराइल को पालने के लिए। वहां ये जो लोग आप लोग कर रहे हैं, दो मुल्क सर एक बात बताइए, पूरी दुनिया में आप इजराइल को तस्लीम करते हैं ना, इजराइल को एक्नॉलेज करते हैं ना? बोर्ड ऑफ पीस में जाने का मतलब यह है कि आप उन तमाम मुल्कों के साथ उसको ज्वाइन कर रहे हैं और इस तरीके से इजराइल भी उसमें शामिल है। आप इजराइल को मान्यता देते हैं इन अ वे। देखें, हम लानत भेजते हैं इजराइल पे, इजराइल का नाम लेने वालों पे। हमारे पासपोर्ट में इजराइल के अलावा तमाम दुनिया के हमास को कितना मारा है इजराइल ने, देखें कितना मारा है इजराइल। आप क्या बात कर रहे हैं? इजराइल को मारने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, इसीलिए अरे उस बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल है कि नहीं है? इजराइल उस बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल है कि नहीं है? हम कह रहे हैं कि उसका पटा डालेंगे गले में इजराइल। पटा डालेंगे आप? देखिए, आपकी हैसियत है पटा डालने की? पटा लेंगे, शामिल हुए। अच्छा, पटा लेंगे, गलत समझ लिया। अच्छा, हमारी हैसियत है तो हम बोर्ड में शामिल हुए हैं। हमें पता, दुनिया को मालूम पड़ा कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान की आर्मी एक ताकतवर है। आपने एक सेकंड इरशाद भाई, अरे एक सेकंड बात सुनिए, एक सेकंड बात सुनिए। आपने कहा है इजराइल का नाम लेने वालों पर आप लानत भेजते हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप पर लानत भेज रहे हैं? आप डोनाल्ड ट्रंप पर लानत भेज रहे हैं क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। अरे आप डोनाल्ड ट्रंप पे लानत भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं? आप मुझे पूरा बोलने बंद हो गई? बंद हो गई? बंदे पे लानत नहीं, बंद हो गई क्या? बोलती बंद हो गई? जो सुने, मुझे बोलने। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का नाम लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का नाम लेते हैं, आप लानत भेजते हैं उन पे? बोलिए पहले, हाँ या ना? इंसानियत के दुश्मन पे लानत, हाँ या ना? आप डोनाल्ड ट्रंप पे लानत भेजते हैं कि नहीं? मैं क्लियर नाम ले रहा हूं, आप जनरलाइज मत कीजिए। आप डोनाल्ड ट्रंप पे लानत भेजते हैं? मैं क्लियर नाम लूंगा कि जो दहशतगर्दी करेगा। आप इजराइल का नाम लेने वाले पे लानत भेजते हैं? आप डोनाल्ड ट्रंप पे लानत भेजते हैं? डोनाल्ड ट्रंप अमन का शदाई है, इस वक्त अमन बांट रहा है। वो बांट रहा है, 2-4 पैकेट आप भी ले आइए। अब जरा आगे चलिए, आगे 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 आगे। बोर्ड ऑफ पीस में एंट्री का पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। ये जो साहब ये जो बाजा बजा रहे हैं, उनके अपने घर में क्या हो रहा है देख लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स के पिछलग्गू बन गए हैं, विपक्ष कह रहा है। संसद में बगैर चर्चा के, बगैर आम लोगों की भावना जाने यह निर्णय लिया गया। सुन लीजिए जरा, कुछ एक बाइट्स वहां की सुनिए जरा। वहां पर लोगों के अंदर कितना गुस्सा है इस बात को लेकर, और इसीलिए लगता है कि इरशाद साहब अपनी ही दुनिया से कटे जा रहे हैं खुद तो ये। लेकिन जब मैं इरशाद साहब के पास लेके जाऊंगा तो इरशाद साहब क्या कहेंगे, मैं पहले से आपको बता देता हूं कि ये तो वहां के घोषित जो हैं, ये बागी लोग हैं, इनको तो यही कहना है। तो मैं इरशाद साहब के लिए ये थोड़ी जानकारी भी दे दूं कि पीपीपी तो उनके साथ अलायंस में है। उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रब्बानी साहब, रजा रब्बानी, वो भी ये कह रहे हैं कि ये कैसे कर दिया गया, इसके लिए हामी कैसे भर दी गई, किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और हां कैसे बोल दिया गया। मतलब पाकिस्तान खुद ये महसूस कर रहा है कि काम गलत है, लेकिन असीम मुनीर वो कर रहे हैं, और असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की नाम की माला जप रहे हैं, और इरशाद कह रहे हैं कि जो भी इजराइल का नाम लेगा उस पर लानत भेजता हूं। मतलब वो इन अ वे असीम मुनीर पर भी लानत भेज रहे हैं। इरशाद साहब गलत कह रहा हूं मैं? फैलाओ दहशतगर्दी। आपकी जो सोच है, आपसे इसी तरह की घटिया सोच की, ये घटिया है करने के लिए मैं लॉजिक रख रहा हूं। आपका लॉजिक से आपका लॉजिक से क्या लेना? ये बताइए इतना विरोध क्यों है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ पीस, अरे ठीक है, आपको मिल गए, अरे मिल जाएंगे, आपका बोनस पक्का, आपका इंक्रीमेंट हो गया, आपकी तनख्वाह और बढ़ गई और बढ़ गई। अरे लेकिन ये बताइए थोड़ा खुदा का खौफ कीजिए। इतनी सारी पार्टीज और पीपीपी सब आपके विरोध में, इनको आप कुछ मानते नहीं क्या पाकिस्तान के भीतर? देखें, जवाब ले लें या शोर डालते रहें। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, मुझे सवाल करते हैं, जवाब भी लेने की जरूरत रखा करें आप। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, ये हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब जो तकरीर कर रहे हैं, पुरानी तकरीर आप दिखा रहे हैं। ये जो बोर्ड बना है, ये अमन शांति के लिए बना है। वो उससे पहले की बातें कर रहे हैं जब वो फलस्तीन पे इजराइल हमला कर रहा था। आज इजराइल को नकेल डालने का वक्त है।
आज हम इकट्ठे हुए हैं अमन के लिए, हम इकट्ठे हुए, मैं बार बार कह रहा हूं, तामीर और तरक्की के लिए फलस्तीन की। देखिएगा, और सुना दूं आपको कुछ एक बाइट्स और सुनाऊं क्या वहां की? चलिए, फजलुर रहमान की बात आप नहीं मानिए, और सुनाऊं क्या आपको? मैं ये कह रहा हूं कि तमाम दहशतगर्दी की बातें आपकी टोटल फ्यूज हो जाएंगे। दहशतगर्दी सर, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये नारे कहां लगते हैं? असीम मुनीर के लिए आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को हमलों का डर, असीम मुनीर को अपनी हत्या का डर। असीम मुनीर ने पहनी बुलेट प्रूफ जैकेट, दावोस में बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ नजर आए। दावोस तक में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में दस्तखत करने जाने से पहले पीस 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 वाली स्थिति ना हो जाए। लेकिन मैं कार्तिकेय काले सर, ऑन अ सीरियस नोट आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुझे एक चीज लगती है कि एक तो फौरन दौड़ के जाके सिग्नेचर कर देना बोर्ड ऑफ पीस में, देखिए जी ट्रंप साहब हम आपके कितने सगे हैं, आपने सीटी बजाई और हमने दौड़ लगाई। और दूसरे, मुझे लगता है पुल आउट करने पर अभी कोई वो तो है नहीं, जब चाहे तब कह देंगे साहब देखिए अभी थोड़ा सा समझिए डोमेस्टिक, वहां पर समझाया इन्होंने कि आईएसएफ में हमको शामिल कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में और समझाएं कि हमको घरेलू हालात संभालने दीजिए। वैसे तो हम आपके ही आदमी हैं, जब आप कहेंगे जो कहेंगे हो जाएगा। मुझे लगता है ये होने वाला है आने वाले दिनों में। देखिए, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड क्योंकि वो डिसीजन लेती हैं नॉर्मली, तो मैं उनके बारे में डेफिनेटली एक चीज़ बोल सकता हूँ कि उनकी थिंकिंग बड़ी टैक्टिकल है, यानी क्षणिक है, और जो स्ट्रेटेजिक है यानी दूरदृष्टि वाली जो सोच है वो कभी रही नहीं। तो मुझे लगता है कि जहाँ भी ऐसे ही स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं वहाँ पर भी ये टैक्टिकल रूप में ही डिसीजन लेते हैं, यानी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हम कैसे बच जाएं, वही डिसीजंस हो रहे हैं। तो ये जो बीओपी पे ज्वाइनिंग का जो होड़ लगी थी एंड सबसे जाके आगे शहबाज शरीफ साहब आके खड़े हो गए, वो बेसिकली यही सोच दर्शाता है। हाँ। अब आगे क्या होगा ये अभी तक मुझे नहीं लगता इन्होंने सोचा है एग्जैक्टली कि पाकिस्तान पे सर इसमें भी जो परमानेंट मेंबर होगा, जो मैं समझ पाया हूं पढ़कर अभी तक, परमानेंट मेंबर जो होगा उसको फीस देनी होगी। तो परमानेंट मेंबर वो रहेगा जो फीस देनी होगी, बाकी सब गए कब चले आए। तो गए में नाम भी लिखा दिया, मतलब ये वो वाले लोग हैं जो खाली लिफाफा शादियों में देकर आ जाते हैं कि भाई उसमें तो यही सोचेंगे कि हमारा भरा हुआ लिफाफा। वक्त के साथ बताएंगे आप? नहीं वक्त से, अरे वक्त के साथ आपको ये भी पता चलेगा ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। घर तो संभाल लीजिए। लेकिन आरजू काजमी जी, आपके पास एक बात समझने के लिए मैं आने वाला हूं। उससे पहले बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर विरोध तेज हो गया है। आरोप क्या है? आरोप यह है क्यों पाकिस्तान के भीतर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का विरोध हो रहा है। आरोप यह चल रहा है कि संसद को भरोसे में लिया ही नहीं गया। अरे कम से कम वहां बात होनी चाहिए थी, संसद की रजामंदी होनी चाहिए थी, उसके बाद यह फैसला लिया जाना चाहिए था। इसके बगैर ऐसा कर लिया गया। आरोप यह भी है कि ट्रंप के बजाय फिलिस्तीनियों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। ट्रंप के साथ क्यों खड़े हुए हैं जो इजराइल के साथ इतनी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, और ये कहते हैं वक्त आने दीजिए जवाब मिलेगा। अरे आरोप 3, अमेरिका इजराइल के साथ मंच साझा करने पर नाराजगी। क्या आप उस मंच में खड़े हुए हैं जिसमें अमेरिका है? ठीक है, अमेरिका तक तो ठीक है बात, लेकिन इजराइल तक बात कैसे जा रही है? आवाम इस बात से नाराज है। आरोप यह भी कि बोर्ड यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है, इसकी कानूनी मान्यता क्या होगी? अगर कल ट्रंप शासन में नहीं रहते हैं, आप चले जाते हैं, इसमें आप आगे बढ़कर ये सब कर रहे हैं, ट्रंप के नहीं होने के बाद क्या यह स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा? आरोप 5 ये कि इससे मुस्लिम देशों के साथ रिश्तों पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि वो तमाम देश यही कहेंगे कि ये केवल दिखावे का इस्लाम पर आधारित देश है, ये असल में कुछ और है। आरोप यह भी कि पाकिस्तानी सरकार अमेरिका की पिछलग्गू बन गई है, अमेरिका परस्ती इतनी ज्यादा हो गई है कि इसमें यू टर्न लेते नहीं बनेगा। अब जरा यह भी देखिए, ट्रंप के प्लान में फंसा पाकिस्तान गाजा में सेना भेजेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होने पर विचार कर रहा है। हालांकि जाने के बाद अभी ट्रंप से फॉरेन में दावोस में यही कहा गया कि साहब थोड़ा सा टाइम दे दीजिए क्योंकि हमारे घर में वरना हमको बहुत मार पड़ेगी। अब जरा ये भी देखिए ट्रंप का गेम प्लान क्या है। गाजा में अपनी सेना भेजी, असल में गाजा में अपनी सेना भेजी तो वो विलेन कहलाएंगे, ये बात एकदम स्थापित है। गंदे काम, डर्टी वर्क्स पहले भी ये स्वीकारा जा चुका है। ख्वाजा आसिफ ये बात कह चुके हैं, परवेज मुशर्रफ ये कह चुके हैं कि हमने पश्चिम के इशारे पर कई बार गंदे काम किए। तो ये जो गंदे काम है ना, ये पाकिस्तान और मिस्र ही करें, ये बात अमेरिका चाहता है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज सस्ती है। गाजा में कोई पाकिस्तानी सैनिक मरा तो इसका लोड तो पाकिस्तान को लेना पड़ेगा, उसकी आवाम है, इनको क्या लेना देना है। आप हमारे कहने पे भेजा था, ठीक है, होती है, शहादत हो गई भाई साहब। पाकिस्तान के सहारे गाजा में मुस्लिम कार्ड हिट रहेगा, यह बात भी समझी जा रही है। और सच क्या है, बंदूक अमेरिका की होगी, ट्रिगर इजराइल के हाथ में होगा, सैनिक मुस्लिम देशों के होंगे,
और इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और इसीलिए ये मगरबी चाल तो बहुत दिनों तक चलती रही है बात, ये जुमला। लेकिन क्या आरजू काज़मी जी ये समझने में कहीं देर हो गई? 30 सेकंड। नहीं देखें, बिल्कुल ये बात सबको समझ में आ रही है कि अमेरिका कभी भी अपनी जंग जो है अपनी ज़मीन से नहीं लड़ता। पाकिस्तान को सबसे आसान वो समझता है टारगेट है कि जो आसानी से हम बिकाऊ माल की तरह हम तैयार हो जाते हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के लिए तैयार हो गए थे, अब हम एक बार फिर जो है गजा के लिए तैयार हो गए। और कोई चीज़ भी हम ये नहीं सोचते, वो जैसे कहते हैं ना, नज़दीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए, वो हमने कभी नहीं देखा। ये लोग पैसा बटोरेंगे और उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज में पहले भी लोग जाते रहे हैं, फिर चले जाएंगे और यहाँ पर आम सिटीजन रह जाएंगे सब कुछ भुगतने। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आज के फायदे के लिए दूर का नुकसान नहीं सोचा जा रहा है, आज का फायदा दूर का नुकसान देखने नहीं दे रहा है। लेकिन किसी दिन इरशाद साहब से ये बात करेंगे कि क्या चश्मा सुधरवा के इस चीज को ठीक किया जा सकता है कि दूर का नुकसान भी दिखाई देने लगे। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमेशा वक्त निकालते हैं, जब भी हमारी तरफ से न्योता जाता है आप अपनी नुमाइंदगी देते हैं, वक्त निकालते हैं। और दूसरी बात यह कि आप कई बार मतलब आप तल्ख हो सकते हैं, लेकिन गाली गलौज मैंने कभी नहीं देखी। आपकी भाषा अच्छी रहती है, इस बात का भी बहुत बड़ा आपका फैन हूं, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमारे साथ वक्त एक बार फिर से साझा किया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम मेहमानों का, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आगे सुर्खियां इंतजार कर रही हैं और उसके फौरन बाद सत्ता, कहीं जाइएगा मत।